अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ आयतल कुर्सी पढ़ के अपने गिर्द एक हसार बांध लें, क्योंकि जब इन चीज़ों का जिक्र किया जाए तो वो अमूमन इंसान के इर्द गिर्द हाजिर हो जाती हैं और अपनी बातें बहुत शौक़ से सुनती हैं, लेकिन अक्सर उनमें से बुरी चीज़ें बाद में इंसान को तंग करने लग जाती हैं। और ये वाक़यात बज़ाते खुद मेरे साथ हुए हैं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ कि प्लीज़ आयतल कुर्सी पढ़ लें। अल्लाह का कलाम है, आपकी हिफाजत करेगा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और आपकी अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। चलें आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है ये कहते हैं कि ये वाक़यात हमारे अपने घर के हैं और ये तब पेश आए जब मेरे बाबा जानी काफ़ी छोटे थे। कहते हैं कि मैं बांग्लादेश से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। काला जादू, काला इल्म, शैतानों को बुलाना, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं और इस चीज़ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो कहते हैं कि वाक़या कुछ यूँ हुआ कि मेरे बाबा बताते हैं, जब हमने घर तामीर किया तो मैंने दादा अबू को, मतलब बाबा ने अपने बाबा को और उनके बड़े भाई को घर में किसी से बात करते हुए देखा रात के वक्त। बाबा कहते हैं कि मुझे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन वो पता नहीं किससे बात कर रहे थे और मुझे बातें भी समझ में नहीं आई। खैर मैं बच्चा था, सो गया और दोबारा अगले दिन उनसे पूछा तो उन्होंने मेरी बात को टाल दिया और मुझे सही से जवाब नहीं दिया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और बाबा कहते हैं कि जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम सीखा। तुम्हारे दादा की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती थी तो उन्होंने मेरी शादी करने का फ़ैसला किया। तुम्हारी मामा से जब मेरी शादी हुई तो तुम्हारी मामा ने शादी के 3 साल बाद मुझसे रिक्वेस्ट की कि मुझे एक छोटा सा जनरल स्टोर बना दें। मैंने तुम्हारी मामा के इंसिस्ट करने पर उन्हें एक छोटा सा जनरल स्टोर बना दिया और वो उस पर खूब मेहनत करती थी। हमारे घर का खर्च भी अच्छे से मैनेज होने लग गया, क्योंकि जनरल स्टोर से भी उन्हें काफ़ी बचत हो जाती। बाबा बताते हैं कि उसी दौरान तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारे दादा इंतकाल कर गए और तुम्हारे दादा ने इंतकाल से पहले जो आखिरी बात मुझे अपने पास बुलाकर कही थी वो ये थी कि यहाँ से चले जाओ। मुझे ये बात समझ में नहीं आई, मुझे लगा कि वो शायद हमें अस्पताल से जाने का कह रहे हों। मैं इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाया क्योंकि मेरा ध्यान किसी और तरफ गया ही नहीं था। लेकिन खैर, जब उनकी वफ़ात हुई तो उसके बाद हमारे साथ सारे वाक़यात बहुत अजीब व गरीब होना शुरू हो गए। मैं जब पैदा हुआ, मेरी पैदाइश के बाद मामा को, बाबा को कुछ अजीब सी चीज़ें घर में महसूस होना शुरू हो गईं। वह चीज़ें अक्सर बाबा को परेशान करती और बाबा में उनकी हाज़िरी हो जाया करती। ऐसे ही करते करते जब मैं बड़ा हुआ और 9 साल का हुआ तो 2015 में मेरे बाबा इंतकाल कर गए, लेकिन वजह समझ नहीं आई। डॉक्टर्स ने कहा कि सब कुछ नॉर्मल है, हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन खैर, जो अभी था ऐसे ही वक्त गुजरा और उसके कुछ अरसे बाद उन चीज़ों ने हमारा पीछा ना छोड़ा और वो चीज़ें मामा में भी हाज़िरी देने लग गईं। अब तो हालात हमारे काबू से बाहर होते जा रहे थे। चाचू ने हमें अपने घर से निकाल दिया था और साथ ही एक छोटा सा पोर्शन था, हमें वहाँ रहने के लिए कह दिया था। हमारे घर का खर्चा भी उस जनरल स्टोर से बहुत मुश्किल से चल रहा था। हम माली हालात की तंगियों का शिकार थे कि ऊपर से हम पर एक और क़यामत टूट पड़ी कि जब मामा में हाज़िरी होती तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती, हाथ पाँव मुड़ जाते और वज़न इतना ज़्यादा कि 4 लोग मिल के भी ना उठा सकें। वो हमें पहचानने से इनकार कर देती और वो मरहला बहुत तकलीफ़देह होता जब मामा हमें पहचानने से इनकार कर देती। ये सिर्फ वही जान सकता है जिस पे गुजरी हो। मामा अक्सर छोटी बहन का गला दबाने तक आ जाती और मेरी छोटी दोनों बहनें बहुत सहम कर मेरे पीछे हमेशा छुप जाया करती थी। मैंने भी अपनी पढ़ाई तर्क कर दी और घर में रहता और छोटे मोटे काम इधर उधर से देख के करता। कभी किसी के साथ मैंने मकान की तामीर में मदद करवा दी, कभी किसी की ईंटें उठा दी कि चलो जैसे भी हमारा घर का खर्च ठीक से चलता रहे, मेरी बहनों की तालीम न रुके। जनरल स्टोर पर भी मेहनत करता, लेकिन वो क्या चीज़ थी हमारी समझ से बाहर थी, लेकिन हमें मुसलसल नुकसान पे नुकसान होते जा रहे थे। अब मरता मरे क्या ना करे, जैसे तैसे करके हमने कुछ आमिलों से राब्ता किया, लेकिन उनका हदिया इतना ज़्यादा कि हम अदा नहीं कर सकते थे। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैंने सूरत इखलास की तिलावत करना शुरू कर दी और देखते ही देखते मैंने काफ़ी दफ़ा सूरत इखलास पढ़ी। रात में मैंने अपनी ख्वाब में 2 बुज़ुर्ग देखे जो कि मुझे आकर कह रहे थे कि नबी पर दरूद व सलाम भेजा करो और सूरत इखलास का विर्द ना छोड़ना। मैं परेशान था कि आखिर ये क्या माजरा है, ये बुज़ुर्ग कौन थे, लेकिन ख्वाब में वो अक्सर आने लगे और जो ख्वाब में वो बात बताते
اگلے دن حقیقت میں وہ میرے ساتھ پیش آ جاتی۔ ایک دن میں نے خواب میں ہی ان سے پوچھا کہ ہمیں اس سے نجات دلائیں، یہ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم نے یہ گھر تعمیر کیا تھا تو یہاں پر ایک ہمدرد نامی جن رہتا تھا جس کا یہ ٹھکانہ تھا، اور وہ ہمیں یہاں پر دیوار کھڑی کرنے سے منع کر رہا تھا، لیکن ہم نے اس سے ضد کر کے یہ دیوار کھڑی کی کہ ہم نے یہ مکان خریدا ہے، ہم اس کے ساتھ جو مرضی کریں۔ تب سے وہ جن تنگ کر رہا تھا۔ میرے پاس روحانی علم کافی زیادہ تھا، تو میں نے تب سے اس جن کو قابو میں کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن میری وفات کے بعد اب وہ تم سب کو پریشان کر رہا ہے۔ لیکن اس کا اب حل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک دوست کے بارے میں بتایا اور کہا کہ تم لوگ اس کے پاس جاؤ، وہ تم لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ مجھے صبح اٹھ کر پتہ چلا جب میں نے سارے خواب کے بارے میں سوچا کہ وہ میرے دادا ابو تھے اور ان کے بھائی تھے جو ان کے ساتھ تھے۔ خیر، جو انہوں نے پتہ بتایا ہم لوگ وہاں پر پہنچ گئے، وہ ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ انہوں نے ہمیں ایک پانی پڑھ کر دیا اور کہا کہ مجھے خواب میں سارا کچھ پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے اور میں تم لوگوں کا انتظار ہی کر رہا تھا۔ انہوں نے ہمیں 11 جمعرات تک وہاں پر حاضری دینے کو کہا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے کچھ آیات بتائیں جو کہ ہمیں روز پڑھنی تھی۔ اس کے بعد جب انہوں نے 11 جمعرات تک وہاں پر حاضری دی، یہ ہمارے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ ماما کے سفر میں طبیعت بہت خراب ہو جاتی تھی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے، ہمیں جیسے تیسے کر کے یہ کرنا پڑا۔ 11 جمعرات کے بعد اور وہ سارے کلام پڑھنے کے بعد جو انہوں نے ہمیں بتائے تھے، کافی زیادہ سکون ہو گیا۔ ہمارا جنرل سٹور بھی پہلے سے بہتر چلنے لگا، اور اس کے علاوہ مجھے بھی ایک چھوٹی سی جاب مل گئی جس سے ہمارے گھر کے خرچے میں ہمیں کافی مدد ملتی تھی۔ ہماری ساری چیزیں آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگی اور ماما کی حالت بھی اب پہلے سے بہتر تھی۔ میں ان سے جب آخری دفعہ ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس جن کو میں نے اپنے قابو میں کر لیا ہے اور یہ دوبارہ تم لوگوں کو اب کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا۔ بس انہوں نے مجھے نماز پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ یہ آیات پڑھنا نہ چھوڑنا، انہیں ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ اب ہم سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں اور ہمارے حالات بھی پہلے سے بہت بہتر ہیں۔